हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार कुंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न का। ये बहुत ही बेहतरीन पैटर्न होता है और यह बुल मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। पहले हम ये समझेंगे कि बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या होता है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि कैसे हम अपना डिसीजन लेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि हम अपना ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो कैसे डिफाइन करेंगे, कहाँ देखेंगे, कब देखेंगे, कैसे देखेंगे, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो किसी भी टाइम फ्रेम पर आप समझ सकते हैं, जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतना ही चीज़ें बदलने में टाइम लगेगा और कन्विक्शन हमारा ज़्यादा आएगा, साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो अगर आप फ्लैग पैटर्न ट्रेड कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको 1 मिनट 5 मिनट ये सब थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इनिशियली, क्योंकि आपको पहचानने में प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा है आप डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली पर, मंथली पर, ठीक है, इन सब टाइम फ्रेम पर अगर आपको देखने को मिलता है तो बहुत ही लंबा मूव मिलता है और बहुत ही बेहतरीन काम करता है। चलिए, होता क्या है, मार्केट बहुत ही स्ट्रांगली अप साइड में मूव कर रहा है। मूव करने के बाद उसमें कुछ समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग आती है और वो जो प्रॉफिट बुकिंग आती है उसमें धीरे 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 इसमें गिरावट आने लगती है। जब भी आप अच्छा वाला जो फ्लैग पैटर्न होगा उसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये ट्रेंड लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पर प्लॉट है, उसमें आप कैंडल्स में देखेंगे ना, ऊपर नीचे वीक होगी, इन डिसीजन कैंडल्स बनेंगे। उसमें ये खास बात होती है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि और किसी तरह का पैटर्न काम नहीं करता है। सबसे आसान ये होता है, उसको देखना भी समझना भी आसान होता है और ट्रेड करना भी आसान होता है, ठीक है। और इसमें हैवी रेड कैंडल्स नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें हैवी रेड कैंडल्स होंगी इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन जारी है। वो क्या करेगा, आप यहाँ बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे, वो हो जाएगा सेल साइड का, ठीक है। तो कैंडल्स जब बार बार आप पहचानेंगे, देखेंगे इस पैटर्न को, तो आप देखेंगे कब ये फेल हुआ, कब ये फेल नहीं हुआ, तो आपकी निगाहें थोड़ी ट्रेंड हो जाएंगी। आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर होगा क्या, आप यहाँ से यहाँ तक जो भी ग्रीन बॉडी है, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन बॉडी की, यहाँ से यहाँ तक जो भी ग्रीन बॉडी है, जब यहाँ पर ब्रेकआउट लेगा, जब यहाँ पर ब्रेकआउट लेगा, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट लेगा ये, तो ये वाला जो मूव है, जो ये वाला मूव है, वो यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टारगेट 2 होगा। अब बात फिर निकल के आती है, टारगेट 1 कहाँ होगा। टारगेट 1 होगा, आप जब यहाँ से ले करके यहाँ तक लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, तो इसमें एक 50% का एरिया आता है, गोल्डन रेशियो जोन जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आपका होगा टारगेट 1। कभी कभी क्या होता है, यहीं से रिवर्स कर जाती है प्राइस, कभी कभी यहीं से प्राइस रिवर्स कर जाती है। तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि यहाँ जब पहुंचे तो आधी क्वांटिटी बुक कर लें और अपना जो एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगाएं और उसके बाद टारगेट 2 का वेट करें। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका बिल्कुल एक सिनारियो, ठीक है। हमें एंट्री कहाँ लेनी है, हमें कैसे इसका टारगेट डिसाइड करना है। लेकिन जरा ध्यान से समझिए, अगर ये हायर टाइम फ्रेम पर होता है, अगर ये वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पर होता है, अगर यही घटना वीकली पर होती है तो हम एंट्री लेंगे 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अगर यही घटना मंथली टाइम फ्रेम पर होती है, अगर यही घटना मंथली टाइम फ्रेम पर होती है तो हम लेंगे ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पर। तो हमारे पास जो ये चार्ट है वो मंथली टाइम फ्रेम का है। हटाते हैं इसको। अब अगर आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मैं आपको समझाऊं कि यहाँ से यहाँ तक जो भी इसका ग्रीन बॉडी का मूव है, आप इसको समझ पाएंगे कि जितना यहाँ से यहाँ तक ग्रीन बॉडी का इसका मूव है, जब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ले करके और यहाँ तक पूरा लगभग इतना ही मूव देखने को हमें मिलता है। लोग लो टू हाई भी बोलते हैं, कहीं कहीं लो टू हाई भी सेट हो जाता है, बट आप अब इस नए ट्रेंड में आप देखेंगे बॉडी टू बॉडी चीजें चलती हैं। तो ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है वो ये है, तो हम ब्रेकआउट वाली कैंडल से ही लगाएंगे। अगर हम ब्रेकआउट वाली कैंडल से लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो सेट हो गया है, मतलब इसी एरिया में जा करके प्राइस फिर से रिवर्स कर गई है। अब हमें यहाँ से समझना क्या है, ये चीजें होने में कई महीने लग जाते हैं, इतना आसान नहीं होता है, और तब तक आप वेट भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस चार्ट पर वेट नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और चार्ट पर ऐसा ढूंढिए। तो हमारे पास सैकड़ों चार्ट है NSE और BSE पर, अगर किसी पर बनता है तब हम जो आगे बताने वाले हैं उसमें आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। जब ये ब्रेकआउट हुआ तो इसका मतलब ये है कि हम ये मान लेंगे कि अब मंथली टाइम फ्रेम पर कम से कम इसका 50% या इसका पूरा जाएगा।
अगर मुझे डायरेक्शन मिल जाएगा, मुझे तब हमारा जो ट्रेड होगा वो क्या होगा, बायस्ड हो जाएगा। हम बायस्ड हो जाएंगे कि मंथली टाइम फ्रेम हमारा बुलिश है। तो अब हम आएंगे कहाँ पर, हम आएंगे अपने डेली टाइम फ्रेम पर। जब हम डेली पर आएंगे तो उसमें हम अब देखेंगे कि कहीं 20 SMA पर कोई पैटर्न मिल जाए, कहीं डेली टाइम फ्रेम पर कुछ पैटर्न मिल जाए। तो जैसा पैटर्न मिलेगा इस सीन में अगर आप ब्रेकआउट और ट्रेड लेते हैं या फिर कुछ 20 SMA के पास कोई ट्रेड लेते हैं तो वो सारा का सारा काम करेगा यहाँ पर। अब देखिए हुआ क्या है, अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज भी स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तो आप जरा देखिए, जब 20 SMA के पास आपको एक इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है तब तक आप इसको ट्रेड करिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको एक बढ़िया पैटर्न देखने को मिलता है तब आप 20 SMA के पास भी, यहाँ पर भी आपके पास एक फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो फ्लैग है वो 20 SMA पर क्या होगा, इसको क्लोज करने में दिक्कत हुई है, बट ये क्लोज करने में दिक्कत नहीं हुआ है, हमारा प्राइस ऊपर निकल गया। फिर हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही हमारे पास 20 SMA के पास फिर से हमारे पास एक फ्लैग बना, लाइन का ब्रेकआउट मिला, हम फिर से इसमें एंट्री बनाए। तो जब भी आपका 20 SMA के पास का मूव या एंट्री होगी, तो जब 20 SMA के पास की एंट्री होगी तो आपका एसएल बहुत छोटा होगा और उस ट्रेड के चलने की संभावना भी बहुत बड़ी होगी। अब जरा देखिए ये वाला कितना सुंदर सा ट्रेड है, ये वाला हमको पता है कि हमारे पास जो हायर टाइम फ्रेम है वो बहुत ही बुलिश है। तो डेफिनेटली हमें ऐसे पैटर्न पर यहाँ पर एंट्री बननी चाहिए, जिसका हमारा एसएल होगा तो हमें अच्छे तरीके से मूव देखने को मिलती है। अब हो क्या रहा है इसके बाद, अब आप जब देखेंगे कि हम अपने टारगेट 2 के पास पहुंच गए हैं तो हमें अब अपना जो डायरेक्शन है वो फिर से बनाना पड़ेगा, बाइंग साइड का, सेल साइड का, तब हम ट्रेड लेंगे। इसी तरीके से हम अपना डायरेक्शन और बायसनेस डिफाइन करते हैं। और डायरेक्शन और बायसनेस को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि देखिए हमारे पास लगभग पूरा हो गया था, हमारा जो ये जोन था लगभग पूरा हो गया था, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पर अब यहाँ पर कोई फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो हम यहाँ पर बायस नहीं होंगे बुल साइड के लिए। अगर होते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ एक ठोस प्रमाण होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी हम जा करके उसको बुल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि यह एक पैटर्न था जो मंथली टाइम फ्रेम पर उसका ब्रेकआउट हुआ तो हमारे पास एक बायसनेस आई। हम बिना बायसनेस के डेली टाइम फ्रेम पर एंट्री बनाएंगे तो हम ट्रैप होंगे बार बार। अब आप बायसनेस कैसे बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हो सकता है कोई ये देखे कि मंथली टाइम फ्रेम 20 SMA से टकरा रहा है तो बाइंग साइड का है तो उसका बायसनेस बन जाए। हो सकता है कोई ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहा हो मंथली टाइम फ्रेम पर, तब वो बायस बता दे कि हम मंथली टाइम फ्रेम बिल्कुल अप ट्रेंड में है। कोई किसी पैटर्न का रिटेस्ट ले रहा है मंथली टाइम फ्रेम पर, तो मतलब आप किसी भी तरीके से सबसे पहले अपना मंथली टाइम फ्रेम का जो बायसनेस है वो बनाइए, उसके बाद फिर आप डेली टाइम फ्रेम पर एंट्री लेंगे तो वो सफल होगा। बिना हायर टाइम फ्रेम को देखे अगर आप एंट्री लेंगे तो डेफिनेटली आप ट्रैप में फंसेंगे। ये आप ध्यान से समझ लीजिए। यही एक रीजन है कि जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि जब वो ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं तब उसमें उस चार्ट में ट्रेंड रिवर्सल का टाइम आ जाता है या प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो उनका स्टॉप लॉस चला जाता है। बस यही ध्यान रखना होता है। नहीं हमेशा हम बाइंग करते हैं डिस्काउंट जोन में, सेल करते हैं प्रीमियम जोन में, तो ये एक तरीका हमारे पास होता है। तो आप कैसे अपना मंथली टाइम फ्रेम का बायसनेस बनाते हैं, फेयर वैल्यू गैप के बेस पर, कि 20 SMA के बेस पर, कि ऑर्डर ब्लॉक पर बेस पर, कि ब्रेकर ब्लॉक के बेस पर, किसके बेस पर बनाते हैं, किसी पैटर्न के बेस पर बनाते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब आपका बायसनेस क्लियर हो जाएगा तब आपका जो ट्रेड होगा डेली टाइम फ्रेम पर सफल होगा। यही काम वीकली और 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर भी होता है। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। अब ये समझ में आया होगा कि हमें ट्रेड को कैसे आगे बढ़ाना होता है। जय हिंद, जय भारत।